गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और आज है नौमी, तो मैं उठ गई हूँ। अभी बज रहे हैं सुबह के 4:30 और फटाफट से अभी उठ के सबसे पहले लगा लेती हूँ पूरे घर में झाड़ू। और झाड़ू वगैरह लगाने के बाद मैं लगाऊंगी पूरे घर में पोछा। तो झाड़ू पोछा हो जाएगा ना, उसके बाद नहाने जाऊंगी, क्योंकि सुबह सुबह पूरे घर में पहले झाड़ू पोछा कर लूँगी। क्योंकि आज जब कन्या खिला देंगे तो कन्या खिलाने के बाद तुरंत झाड़ू पोछा नहीं करते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे लगा दी हूँ मैं पूरे घर में झाड़ू। और अभी लगा रही हूँ मैं पोछा। और पूरे घर का फिर मैं रिकॉर्ड नहीं की थी झाड़ू पोछे का, क्योंकि अभी सब लोग सो रहे हैं, तो हर जगह की लाइट मैंने ऑन नहीं की हुई है। और अब जा रही हूँ मैं नहाने। और फाइनली देखिए नहा के मैं यहाँ पे आ गई हूँ। और आज मैंने पहना है अपना ये पिंक वाला सूट, क्योंकि आज ना मुझे साड़ी पहनने का मन नहीं किया, क्योंकि सुबह से ही थोड़ी सी तबीयत सही नहीं लग रही है और साड़ी पहनने का, और इसलिए मन नहीं किया क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो जाता, क्योंकि अभी पूरा भोग वगैरह सब कुछ बनाना है। तो इसीलिए मैंने फटाफट से यही सूट पहन लिया। और ये पिंक कलर में बहुत ही प्यारा सा सूट है। और ये जब अंजलि आई थी ना, तब मेरे लिए लेके आई थी, तो बहुत ही सुंदर सा सूट है, तो इसीलिए मैंने इसे पहन लिया। और आ गई हूँ मैं यहाँ पे पूजा करने। तो पूजा वूजा मैं यहाँ पे कर लूँगी और आरती नहीं करूँगी, क्योंकि अभी हवन करना है। तो हस्बैंड अभी उठे नहीं हैं, वो उठ जाएंगे, नहा धो लेंगे, तो हम लोग साथ में ही हवन करेंगे। जब तक मैंने सोचा पूजा कर लेती हूँ, और पूजा करके तब मैं चली जाऊँगी माता का जो भी भोग वोग बनाना है वो सब। फ़िलहाल अभी मैंने केला मिश्री वगैरह इन सब से भोग लगा दिया है। और अभी जब मैं बनाऊँगी ना हलवा पूरी चना ये सब कुछ खीर, तो वो सब का भी मैं भोग लगाऊँगी। तो यहाँ पे पूजा पाठ हो गया है। और आरती भी नहीं करूँगी, आरती भी हवन के बाद ही करते हैं। तो बस पूजा वूजा करके और मैं आ गई हूँ सीधे यहाँ पे देखिए किचन में। और सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या किया कि कुकर में आलू और चना रख दी हूँ मैं बॉयल होने के लिए। दूसरे साइड चढ़ा दी हूँ मैं ये कढ़ाई, और इसमें बनाऊँगी मैं हलवा। सबसे पहले सूजी भून लेती हूँ, और ज़्यादा तो नहीं हलवा बनाऊँगी, बस उतना ही बनाऊँगी कन्याओं को खिलाने लायक। और उसके बाद यहाँ पे देखिए सूजी वूजी के लिए कढ़ाई चढ़ाने के बाद एक साइड मैंने सोचा इतने देर में चाय भी बना लेती हूँ, तो चाय भी चढ़ा दी हूँ। और यहाँ पे फाइनली सूजी भून रही हूँ। सूजी अच्छे से भुन जाएगी तो हलवा बन के तैयार हो जाएगा। और जब तक चना आलू ये बॉयल हो जाएगा, तो फिर मैं इसमें चने भी फ्राई कर लूँगी हलवा बनाने के बाद सेम कढ़ाई में। तो यहाँ पे अभी सूजी ही भून रही हूँ मैं। चीनी देख रही थी कि चीनी कहाँ है। और यहाँ पे देखिए अभी हलवा बन के हो गया है तैयार, तो इसको पलट देते हैं दूसरे बर्तन में। तो यहाँ पे अभी मैं छोटे से प्लेट में पलट रही हूँ। और उसके बाद मैं इस कढ़ाई को धो दूँगी, और इसी कढ़ाई में मैं चने भी फ्राई कर लूँगी। और जल्दी जल्दी से करना होता है, और अकेले करना होता है ना, कोई और है भी नहीं साथ में करने वाला, तो अकेले थोड़ा सा ज़्यादा टफ़ हो जाता है करना। वैसे तो ज़्यादा नहीं बनाना होता है, पर फिर भी थोड़ी सी जब तबीयत सही नहीं रहती है ना, तो दिक्कत होता है। बाकी वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है। और इधर मैं दूध ले रही हूँ, इसको भी चढ़ा दूँगी एक साइड। और ये है चावल, तो अभी दूध में बॉयल आ जाएगा तो डाल दूँगी खीर बनाने के लिए। और इधर देखिए चाय भी देख रही थी मैं बनी कि नहीं, तो अभी थोड़ा सा टाइम है, तो मैंने सोचा इतने देर में आटा लगा लेती हूँ पूड़ियों के लिए। आटा लगा के रख दूँगी मैं साइड में। और यहाँ पे आ गया था कोई आयुषी को बुलाने के लिए, कन्या खाने के लिए, तो वही मैं बता रही थी कि अभी आयुषी नहा रही है, अभी भेजती हूँ 10 मिनट में। तो यहाँ पे चावल भी डाल दी हूँ मैं खीर के लिए। और ये आलू और चना हो गया है बॉयल, तो इधर साइड में मैं कढ़ाई चढ़ा दी हूँ कि जब तक मैं टमाटर मसाले ये सब फ्राई करूँगी, इतने देर में सीटी निकल जाएगी। तो आलू और चने की बनाऊँगी मैं सब्जी, और दूसरे साइड चना फ्राई कर दूँगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने छौंक दिया है टमाटर। और आज भी लहसुन प्याज तो अभी हम लोग नहीं खा रहे हैं, तो सिर्फ टमाटर डाल के और आलू और चने की सब्ज़ी बनाऊंगी। और मैंने आज भी सब्ज़ी में और चने में सब में सेंधा नमक ही यूज किया है, क्योंकि मुझे माता को भोग भी लगाना था। तो यहाँ पे चाय छान के हस्बैंड को दे आई हूँ, वो उठ जाएंगे, नहाएंगे धोएंगे, उतने देर में मेरा सारा खाना बन के तैयार हो जाएगा, फिर हम लोग हवन करेंगे। तो यहाँ पे कढ़ाई में मैंने तेल डाल दिया है, और उसके बाद जीरा डाल के छौंक दूंगी। और इधर दूसरे साइड मैं सब्जी छौंकी हूँ, दोनों काम साथ में चल रहा है। चना भी फ्राई हो रहा है और
खीर भी बन रही है और सब्ज़ी भी बन रही है, तीनों ही चूल्हा जल रहा है। और जल्दी जल्दी जितना हो सके मैं कोशिश कर रही हूँ कि बन जाए। और कन्या पूजन में तो थोड़ा सा टाइम लग गया था, पर मैं ये कोशिश कर रही थी कि खाना बना के कम से कम मैं माता को भोग लगा दूँ, तो गोलू लंच लेके चले जाएंगे आराम से। तो इसीलिए यहाँ जल्दी जल्दी देखिए आलू भी छील ली हूँ मैं कि सब्ज़ी, चना और खीर बन जाएगा। इसके बाद सिर्फ बाकी रह जाएगी मुझे पूरी बनाने के लिए, तो पूरी भी बना लूँगी। यहाँ पे चना फ्राई हो गया है तो मैं हटा दी हूँ। और उसके बाद चने को भी खाली करके यही कढ़ाई धो के और इसी कढ़ाई में मैं बनाऊँगी पूरी, क्योंकि फिर यही 2 ही कढ़ाई हैं मेरे पास, इसीलिए। तो यहाँ पे सब्ज़ी भी लगभग बन ही गई है, तो मैं दूसरे साइड में भी पूड़ियाँ तल लेती हूँ फटाफट, और इसके बाद सारा भोग बन के मेरा हो जाएगा तैयार। तो भोग में मैंने बनाया हलवा, पूरी, चना, खीर और आलू चने की सब्ज़ी। ये था आज का भोग। चलिए माता रानी को भोग लगा देते हैं। सो गाइज़ देखिए यहाँ पे माता रानी को मैं भोग लगा दी हूँ, और सब में मैंने डाल दिया है तुलसी का पत्ता। पूरी, हलवा, चना, खीर और आलू चने की सब्ज़ी तो यहाँ पे मैं प्लेट में लाके और माता रानी को लगा दी हूँ भोग। और बाकी अब सब कुछ बन गया है, तो इसके बाद अब कन्या आएंगी तो हम लोग कन्या खिलाएंगे। पहले हवन कर लेते हैं। सो गाइस यहाँ पे देखिए हस्बैंड भी नहा के आ गए हैं, पूजा कर ली है, तो यहाँ पे वो हवन की तैयारी कर रहे हैं। उसके बाद हम दोनों लोग बैठ के हवन कर लेंगे। और बाबू भी है, और आयुषी आप लोग को नहीं दिख रही है क्योंकि आयुषी चली गई है कन्या पूजन के लिए किसी और के यहाँ। तो यहाँ पे फटाफट से हवन वन कर लेंगे। हवन करने के बाद साथ में हम लोग करेंगे दोनों लोग आरती। और आरती वारती करने के बाद हम लोग थोड़ी देर तक बैठे रहें और कन्या का इंतज़ार करते रहें। तो अभी फाइनली कन्याएँ सब जितनी भी हमने बुलाई थी सब लोग आ गई हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने सबके पाँव धोए और हस्बैंड साथ में सबके टीका लगाते जा रहे हैं कन्याओं को। उसके बाद मैं यहाँ पे आ गई हूँ महावर लेके, तो सारी कन्याओं के पैर में मैं महावर लगा दूँगी। और इतनी खुश हो रही थी ना ये लोग महावर लगवाने के लिए कि मुझे बहुत अच्छा लगता है महावर लगाना, आंटी मुझे बहुत अच्छा लगता है महावर लगाना। तो अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे सबसे बातें भी करती जा रही थी मैं, और बहुत क्यूट सी होती है ना कन्याएँ, बहुत अच्छा लगता है। इन सब की बातों को सुन के ना बहुत अच्छा लगता है, हंसी भी आती है। तो यहाँ पे सबके पैरों में लगा दूँगी मैं महावर। उसके बाद सब बोल रही थी मेरे हाथों में भी लगा देना, तो मैं बोली हाँ लगा दूँगी हाथों में, पर मैं हाथों में लगाना भूल गई। वो जाते टाइम मेरे से बोल रही है कि आपने हाथों में तो मेरे महावर ही नहीं लगाया। तो यहाँ पे बस महावर लगाने में ही जो टाइम लग रहा है। इसके बाद हम लोग कन्याओं को खिला देंगे। तो यहाँ पे सब कन्याओं के पैरों में मैंने महावर लगा दिया। उसके बाद हस्बैंड आ गए हैं, सबको ये जो प्लेट्स आते हैं वो दे दे रहे हैं। और मैं उसमें पूरी, सब्जी, खीर और हलवा चना जो भी बनाई थी
वो सब दे दूँगी। और आज का खाना ना गाइज़ इतना टेस्टी बना था, इतना टेस्टी ना कि मैं क्या ही बताऊँ। हर एक चीज़ में ना अलग ही स्वाद था। जो भी मैंने खीर सब्ज़ी बनाई ना बहुत टेस्टी, मतलब क्या ही बोलूँ, अपने ही हाथ से बनाया हुआ ऐसा लग रहा था ना जैसे पता नहीं कितना टेस्टी बनाई हूँ। और बहुत अच्छा लगा खाने में, माता रानी का अंश आ जाता है ना तो सच में बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे सबको हम लोग खिला रहे हैं, सब ने प्यार से बहुत अच्छे से खाया। और फिर हमने कुछ फ़ोटोज़ वगैरह भी क्लिक कराई इनके साथ और 1-2 वीडियोज़ बनाया। और उसके बाद यहाँ पे कन्याएं चली गई थी तो अभी बैठा के खिलाते हैं इनको बहुत ही प्यार से, फिर ये लोग खा लेंगी, फिर इनसे लेते हैं आशीर्वाद। और भगवान करे हमारे जीवन में हमेशा ऐसे ही खुशहाली बनी रहे, माता रानी करें उनका आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे कि हम हमेशा हर साल ऐसे ही करें और इससे भी ज़्यादा करें। माता रानी हमें इतना दें कि हम इससे भी ज़्यादा करें, जितना है उतने में हमने बहुत अच्छे से किया हर एक चीज़, पूजा पाठ 9 दिन का और कन्या पूजन सब कुछ बहुत अच्छे से किया। उसके बाद हमने कन्याओं को दिया गिफ्ट। किट दे दीजिए और उसको कलर दे दीजिए। उसको कलर दे दीजिए। हो गया ना सबको। उसके बाद गाइस सारी कन्याएं चली गई थी ना। उसके बाद ये एक कन्या आई कि आंटी आपने मुझे बुलाया था, मुझे लेट हो गया। मैंने बोला कोई बात नहीं आ जाओ। फिर मैंने इनको भी बैठाया, इनके पाँव धोए, उसके बाद महावर वगैरह सब कुछ लगाया, टीका लगाया और फिर इनको भी जो भी मैंने भोग बनाया था सब में से दिया खाने को। और फिर ये भी कन्या आशीर्वाद दे के अपने घर चली गई। फ्रेंड्स तो अभी मैं पूरे दिन कोई भी ब्लॉग शूट नहीं की और बस सीधे मिल रही हूँ अभी आप लोगों से शाम के, और शाम के बज रहे हैं 5। और कन्या पूजन तो सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया, आप लोग अभी ब्लॉग में देखे ही होंगे। पर उसके बाद जब मैंने खाना खाया ना तो पता नहीं कैसे अचानक से मेरी हो गई बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब। आँखें भी देखिए कितनी सूजी सूजी हुई लग रही है, बिल्कुल मन ही नहीं किया कुछ भी करने का। पूरे दिन बस मैं आँख बंद करके लेटी रही। और अभी उठी हूँ मैं 4 बजे, तब मैंने बर्तन वगैरह पूरा सुबह से जितने भी बर्तन थे सब पड़े हुए थे। और उसके बाद बर्तन धोई, किचन विचन क्लीन की, झाड़ू लगाई पूरे घर में क्योंकि घर भी फैल जाता है। और सुबह उस टाइम जब मैया की विदाई होती है तो तुरंत झाड़ू वाड़ू नहीं लगाते हैं, तो मैंने अभी लगाया, तो पूरा घर साफ़ सुथरा की हूँ। और बस अभी चाय चढ़ा के और आई हूँ। थोड़ी सी चाय पीऊँगी। सर में इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है ना, बहुत ज़्यादा सर में यहाँ दर्द हो रहा है, सर में भी दर्द हो रहा है और यहाँ भी दर्द हो रहा है। पता नहीं, पिछली बार तो उतना सुबह 3 बजे ही जग गई थी, तभी भी कोई परेशानी नहीं हुई थी, सब कुछ अच्छे से हो गया था। वो तो इस बार भी सब कुछ अच्छे से गया, बस तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई मेरी। और अभी मेरा ज़्यादा कुछ बोलने का मन नहीं कर रहा है, तो मैंने सोचा कि ब्लॉग सुबह से बनता आ रहा है, अभी ब्लॉग का एंड नहीं की हूँ, तो थोड़ी सी बातें करके ब्लॉग का एंड कर देती हूँ। तो बस अभी चाय चढ़ाई हूँ मैं, अभी जाके मैंने ये पूरा किचन क्लीन किया है। और ये सब आयुषी को मिला हुआ चीज़ है कन्या पूजन में, ये भी। तो यहाँ पे चाय चढ़ाई हूँ और बस चाय बन ही गई है, तो अब चाय पीऊँगी। और इसी के साथ इस ब्लॉग का करती हूँ एंड। और उम्मीद करती हूँ आज का ये ब्लॉग आप लोगों को खूब पसंद आया होगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, ताकि नई वीडियोज़ की न्यू नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। चलिए गाइज, इसी के साथ वीडियो का एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय कर दो।